सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादा जयजन खबरें हैं 8 पर पहली है कुछ खास। अशोकनगर, जहां से गुरुवर थुबोंजी चले गए हैं, पर वहां पर आज बहुत बड़ा कहते हैं लोगों में डर भी है और कुछ चाहते भी हैं। देख रहे हैं प्रतिमा, ये दृश्य है 28 अक्टूबर के, जो देख रहे हैं आपको। त्रिकाल 24 की प्रतिमाओं के अंदर एक एक दो दो और हैं। कारण ऊपर विदेश क्षेत्रीय प्रतिमा, ये बात करें अशोकनगर के शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की, जहाँ थर्ड फ्लोर पर विदेश क्षेत्रीय 20 प्रतिमाएं हैं और मानस्तंभ की प्रतिमाएं हैं। सेकंड फ्लोर पर कहते हैं आपको अनुसार फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं, जहां पर त्रिकाल 24 की 72 प्रतिमाएं और नीचे ग्राउंड फ्लोर था। लेकिन अब त्रिकाल 24 की प्रतिमा जो है उसके अंदर विदेश क्षेत्र की प्रतिमाएं आ गई। 28 अक्टूबर को देख रहे हैं दर्शन आप। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा डर दहशत कई समाज के बीच में है। चैनल मार्च ने 6-7 लोगों से बात की कि कमेटी क्यों इस तरह के कार्य कर रही है कि 1992 में पंचकराला हुआ था गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी द्वारा। त्रिकाल 24 की प्रतिष्ठा 93 में हो गई, लोगों ने अपनी दी और आज तक 1993 से 2025 सोच सकते कितने साल हुए, लगभग 33 वर्ष प्रतिमाओं को पूजते रहे और कहते हैं कितना पुण्य अर्जन और कितनी इनमें वर्णाएं शादी हुई होंगी। लेकिन अब बात आ रही है कि ये जो प्रतिमा देख रहे हैं ना आप, इनको हटाने की, इनकी जगह नए लगाने की। कमेटी भी कुछ कहती है, उनके अध्यक्ष से बात हुई, बताएंगे, पर आज यह बता रहे हैं क्या इन प्रतिमाओं को हटाकर नई प्रतिमाएं लगाना उचित है। अब दृश्य 28 से हटा के 1 अक्टूबर देख लीजिए। सब वेदियां तोड़ दी गई फर्स्ट फ्लोर की, पहले सेकंड फ्लोर यानी ऊपर से विदेश की प्रतिमा नीचे आई और अब 1 नवंबर को यह प्रतिमा यहां से हटके ग्राउंड फ्लोर पे जा रही है और सब वेदियां तोड़ के कर दी गई। आगम के अनुसार हमने कई विद्वानों से बात करी, प्रतिष्ठारों से बात की, कई जाने वाले कि अगर किसी प्रतिमा का उपांग भी कुछ खंडित होते हैं तो भी वह पूजनीय होती है और कभी भी पूजनीय प्रतिमाओं को जीर्णोद्धार के नाम पर कभी भी उनकी जगह हटाया नहीं जाता है, उन्हें मिटाया नहीं जाता है। सवाल ये है, पर आगे देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये अब यहाँ प्रतिमाएं ये ग्राउंड फ्लोर पे स्थापित कर दी गई हैं। कुछ लोग दबी आवाज में हमसे ये कहते हैं, किसी ने कहा कि हमारा नाम मत लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब खत्म। इतनी दहशत है हर के अंदर। बात करी है सबसे, हमने बात करी है सबकी, हमने रिकॉर्डिंग रखी है, लेकिन पर सब ने कहा हमारा नाम कृपया मत लीजिएगा, हम बात बताते हैं। हैरान हो गए, इतनी दहशत में आज वहां लोग जी रहे हैं। देख रहे इस तरह से यह प्रतिमाएं अस्थायी वेदी बनाकर रख दी गई हैं। लोगों को कहने कि 28 तारीख को ऐसा हो जाता, लेकिन तब वेदी बनी नहीं थी, इसलिए यहां रख दी गई है। क्यों रखी गई है, यहां से हटानी है, सवाल बड़ा ये उठता है। इस बारे में जो सुबह शुरू हुई 1 तारीख से पहले हो गई थी। देख रहे हैं, जरा सुना देते हैं आपको एक जिनके परिवार द्वारा यहाँ प्रतिमा रखी गई, उनका क्या कहना है। त्रिकाल 24 मंदिर बना था 92 में। उस समय हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे पिताजी, ताऊजी, दादाजी और ऐसे ही समाज के सभी लोग, उन लोगों ने 105 मूर्तियाँ विराजमान की थी शांतिनगर मंदिर में। और जब विराजमान की थी तो जैसा कि होता है, कोई भी मंदिर विराजमान होता है तो वो हमेशा विराजमान हो ही जाता है। भगवान का एक नियम होता है कि आपने भगवान विराजमान कर दिए तो भगवान हमेशा विराजमान होते ही। और लगभग अगस्त के समय से ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ की प्रतिमा जी हटानी है। तो जितने भी समाज के लोग थे, जो प्रतिमा रखवाने वाले हैं वो तो हैं ही, साथ में जो लोग उनकी पूजन करते हैं डेली, वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान क्यों हटाए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके भगवान हटने शुरू हो गए हैं और कल सारे भगवानों को हटा के नीचे रख दिया गया है। तो समाज का व्यक्ति बहुत परेशान है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान कहीं एक बार प्रतिष्ठित हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो उनको इस तरह से हटाया नहीं जाना चाहिए। ये पूरा मुद्दा है कि मंदिर से भगवानों को हटाया जाना, मंदिर को तोड़ा जाना। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पैसे का उपयोग आप करके बहुत सारे नए काम कर सकते हैं। ह्यूमन वेलबीइंग में, लोगों की भलाई में, समाज की भलाई में बहुत सारे काम कर सकते हैं, मंदिर को तोड़ने, प्रतिमाओं को हटाने, नई प्रतिमाओं को लाने की अपेक्षा। और वैसे भी हमने जो भी बड़े महाराज हैं, बड़े पंडित हैं, और बहुत जगह हमने इसको पूछने के बाद हमने ये किया है, सबने ये कहा कि ये अनुकूल नहीं है, इसको ऐसे नहीं हटाया जाना चाहिए। और भी लोगों ने मुझे अशोकनगर में बताया
कि ये जो कमेटी हटवा रही है इन प्रतिमाओं को, उसको अधिकार भी नहीं है इसको हटवाने का। कौन कमेटी हटवा रही है? दिगंबर जैन कमेटी में जो लोग भी हो, मैं तो नहीं जानती, लेकिन जो लोग भी दिगंबर जैन कमेटी में है, जो हटवा रहे हैं, मंदिर तोड़वा रहे हैं, उनको ये सब करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो करवा रहे हैं। बात यह आती है कि क्या प्रतिमाएं हट रही हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। कारण अगस्त में हमारे पास यह एक जाने माने प्रतिष्ठारी ने यह हमें कागज भेजा था कि लोगों से जो 103 प्रतिमाएं रखी गई हैं उनसे इस तरह का सहमति पत्र लिया जा रहा है। पढ़ते हैं एक बार आपके सामने, इससे बहुत कुछ पता चलेगा। परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ त्रिकाल 24 जिनालय में हमारे परिवार द्वारा फंड क्रमांक से ये का विराजमान करने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ और तब मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के पावन आशीर्वाद से हमारे परिवार ने यह सौभाग्य पाया था जब उन्होंने 1992 में पंचकरण कराया था। वर्ष 2025 में गुरुवार का पावन वर्ष यहाँ पर कहा कि पंचायत कमेटी द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार व अन्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव गुरुदेव के समक्ष संपूर्ण जैन समाज की ओर से सहमति से रखा। संपूर्ण जैन समाज की सहमति से इसमें यह दावा किया गया सहमति पत्र में कि गुरुदेव ने त्रिकाल 24 जिनालय में विराजमान समस्त जिन प्रतिमाओं के स्थान पर नवीन प्रतिमाएं विराजमान करने हेतु अपना आशीर्वाद समाज की मांग पर दिया है। यानी कमेटी या समाज के कहने पर आज यही होता है, करते हम लोग हैं, करती कमेटी है और निशाने पर हम साधु संतों को ले आते हैं, जैसा आज यहाँ पे हो रहा है। कुछ नहीं, जैसा हम कहते हैं साधु मान लेते हैं और गुरुवर सुधा सागर तो इतने मीठे हैं, चलो तुम चाहते हो मैं करवा दूंगा, पूरा सामर्थ्य लेके सब कुछ करवाते। पर आज यहीं पर यह बात हो रही है, कमेटी ने उनके सामने कहती है, समाज कह रहा है इसलिए करना क्या बात जरूरी है इसके अंदर। अपने समस्त परिवार की सहमति से पूर्ण में विराजमान, अब सुनिए जरा बहुत बड़ी बात, पूर्ण में विराजमान प्रतिमा जी के स्थान पर नवीन प्रतिमा जी विराजमान किए जाने की अपनी सहमति या असहमति प्रदान करता हूं। साथ ही जो नवीन वेदी में बनाने के बाद जो प्रतिमा उसके लिए 5 लाख खर्चा आएगा, वह दान राशि मैं अपने परिवार को स्वीकृति देता हूं। यानी अब पुरानी प्रतिमाएं उनकी हटेंगी और 5 लाख रुपए उनको देना होगा। नहीं देते हैं तो क्या है, मेरे परिवारजन के असहमत होने की स्थिति में, यानी मैं नहीं मानता हूं यह बात, तो पंचायत अन्य परिवार को प्रतिमा जी विराजमान किए जाने के हेतु निवेदन कर सकती है। यानी आपका पत्ता साफ। बहुत बड़ी बात इसमें लिखी गई जो ये सामने है। इस बारे में हमने जो कोर्ट के लेटर मिला उसमें हमने अध्यक्ष, संयोजक आदि कईयों से बात की। संयोजक ने फोन नहीं उठाया और धन कुमार जी ने उठा, लेकिन राकेश जी का, मैं जो अध्यक्ष है उनका फोन उठ गया। उनसे बात करी तो उन्होंने कहा जी हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सहमति पत्र में साफ लिखा है कि पुराने की जगह नवीनीकरण होगा, स्पष्ट लिखा है, पर वैसे नकार जाते हैं। वो कहते हैं हमें तो वेदियों की शुद्धिकरण करना है, क्यों करना है हम नहीं जानते हैं। एक बार सुन लीजिए उनकी बात, कितना वजन है उनकी बात में। प्रतिमाएं हटाई हमने भाई साहब, इसका कारण क्या है? प्रतिमाएं हटाने किसने कहा? अभी आपको हैं? किसने बताया आपको? मतलब कई लोगों से बातचीत हुई और कोर्ट का जो कल लेटर आया है। र्यूमर्स हैं, बाकी अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम वेदियों की शुद्धिकरण हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वेदियों का शुद्धिकरण हो रहा है? हाँ, मतलब यही प्रतिमाएं वहीं रहेंगी मतलब? अब वो आगे की पोजीशन बनाएंगे, महाराज जी जैसा कहेंगे उसके अनुसार। नहीं, वो बात अलग है, वेदों शुद्धिकरण ठीक बात है आपकी, लेकिन पर ये मतलब प्रतिमाएं वहीं रहेंगी, ये आश्वासन है या नहीं है? नहीं, ये तो अब मैं अभी कुछ नहीं, वहीं पे रहेंगे। क्यों इधर उधर होंगे? वो हैं, इधर उधर थोड़ी होंगे वो। हाँ वहीं रहेंगे, उन्हीं वेदियों में जाएंगी वापस। उसकी व्यवस्था आएगी, उसी पोजीशन बनेगी। वेदी का शुद्धिकरण है अभी, है ना? ये वेदी शुद्धिकरण किस तरह, मतलब क्या कहते हैं शुद्धिकरण का रूप कैसा होता है? मैं तो संत हूँ नहीं जी, अब तो ये तो वेदी संत ही बता पाएंगे शुद्धिकरण में क्या क्या होता है। कुछ असहमत परिवारों ने कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ, जगह जगह अनुभागीय अधिकारी के यहाँ जगह जगह इस तरह से शिकायतें दर्ज की। पर अगर उस समय कार्रवाई होती तो शायद ये प्रतिमाएं उन वेदी हट के नीचे नहीं आती आज की तारीख में। फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया और उसमें यह बात की गई, चैनल मांझे सारे कागज हैं इस समय जो उसमें कुछ आपको दिखा रहा है, और इसमें दिख रहे हैं अध्यक्ष का और दूसरे महामंत्री जो हैं दोनों का नंबर गलत लिखा है। इसमें कई बार संपर्क किया, मालूम चला यह नंबर किसी और के हैं। अदालत ने इस पर निर्णय सुनाया। अब महत्वपूर्ण बात है अदालत के निर्णय की, जो आप देख रहे हैं 3 पृष्ठ का निर्णय था जिसको हम सुना देते हैं। इसमें मेन बात जो थी, प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादी आवेदक द्वारा हस्तगत व निर्देशित एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया, जो उसने एप्लीकेशन दी है वहां पर। प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि वादी आवेदक द्वारा प्रस्तुत छायाचित्र, जो उसने फोटो लगा के भेजे, कि मंदिर प्रांगण में तोड़फोड़ की कार्यवाही की जा रही है, तोड़फोड़ मंदिर में की जा रही है, एवं प्रतिमा को हटाए जाने की संभावना से भी, यानी जो
सहमति पत्र में था कि हमें हटा के नहीं लगानी है, जिसको अब अध्यक्ष महोदय मना करते हैं कि वहीं प्रतिमाएं आएंगी। गजब की बात है, लेकिन वो बात को गोल मोल जवाब होता है। प्रतिमा हटाई जाने समारोह से इनकार नहीं किया सकता यदि अनावेदक यानी प्रतिवादी गण की उपस्थिति तक उन्हें मूर्ति हटाने की कार्यवाही से नहीं रोका गया तो वादी आवेदक को क्षति होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते और वाद लाने का प्रयोजन व्यर्थ नहीं हो जाएगा। फलतः प्रस्तुत शपथ पत्र व छाया चित्र के आधार पर आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 3 को स्वीकार किया अदालत ने और कह दिया कि जो है प्रतिवादीगण राकेश जी, जिससे हमने बात सुनाई है आपको, धन कुमार जी जिनका नंबर गलत है इस एप्लीकेशन में, साथ में श्रेयांश जी, आनंद जी को निर्देशित किया जाता है जो अधिकारी सदस्य हैं कि दिनांक 3 दिसंबर तक वादग्रस्त मंदिर एवं मूर्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें। स्पष्ट है, सहमति पत्र कहता है कि पुरानी हटा के नहीं लगानी है। प्रत्यक्षार्य और विद्वानों को कहना है कि ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। जो 33 साल से पूजी जा रही है उन्हें हटा दिया जाए, उनकी जगह नहीं। अगर अशोकनगर की कमेटी के पास बहुत पैसे हैं गुरुवर को नाम लेकर मत लाइए बीच में। कमेटी सब करती है और नाम संतों के आ जाते हैं। अगर कमेटी में बहुत पैसे हैं तो कुछ और जगह सामाजिक कार्यों में और जगह पर कर लीजिए, पर इस तरह से जो प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं उन्हें मत हटाइए, उनको स्थान वही रखिए। इसका पाप कितना इकट्ठा होता है कि जो पुण्य अर्जन 33 सालों में कमेटी ने नहीं किया हुआ उससे कई गुना उस पाप का फल मिल जाता है। हमें कई पर लगा कि इस तरह से प्रतिमाओं समाज में विद्वेष फैल रहा है। जिन्होंने प्रतिमाएं विराजित की थी उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कमेटी वाले कुछ ना कुछ ऐसा प्रमाण दिखा देंगे कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तो कहा है कि वेदी का शुद्धिकरण हो रहा है, पर शुद्धिकरण क्यों हो रहा है इसका जवाब उनके पास नहीं है। अब ये खबर देख रहे हैं, अशोकनगर के सुभाषगंज में प्रतिमाएं शिफ्ट हो रही थी विद्यासागर भवन के अंदर, इसलिए कि यहाँ जीर्णोद्धार करना है। और कहते हैं उस जीर्णोद्धार में जब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गुरुवार का चतुर्मास चल रहा था, लोग आनंद का भी था, कहते हैं 3 प्रतिमाएं खिसका दी गई, गायब हो गई। इस पर किसी को चिंता नहीं है कि वहाँ पर शिफ्ट करने के चक्कर में प्रतिमाएं भी गायब हो गई हैं, चोरी हो गई हैं, लूट ली गई हैं, लेकिन इस बारे में ध्यान हमारा कहीं नहीं आता है और बड़ा अफसोस इसी बात पर हो जाता है। संतों के उपवास का कहना, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के शिष्य और इस समय आचार्य श्री समय सागर जी के अग्निवर्ती देख रहे हैं मुनि श्री विमल सागर जी। कल इनका 8वां उपवास था, ना जल ना अन्न। सोच सकते हैं आप, इस तरह की कठिन चर्या करते हैं दिगंबर संत। 8 दिन नो जल की एक बूंद, धन्य हो जाते हैं, नमन करते हैं और इनको देकर हम भी कुछ ऊर्जा पा जाएं, यही भाव रखते हैं। आज 1008 बल्कि 1025 सालों के बाद आज समापन हुआ अष्टानी का पर्व का, जगह जगह मंदिरों में। यह चित्र देख रहे हैं आप, हाँ, गुरुवर के सुशिष्य और आचार्य समय सागर जी के इस समय आज्ञानुवर्ती मुनि श्री निरंजन सागर जी। विदिशा के लरेटी गांव है ना, का है ना तहसील, उसके आनंदपुर के गांव के अंदर नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 2 नवंबर से दोपहर लगभग 12:30 बजे से इसी प्रतिमा योग में बैठे हैं गुरुवर मुनि श्री निरंजन सागर जी। इस लटेरी के क्षेत्र में देख रहे हैं, आनंदपुर चित्र है। 2 दिन बीत गया, रात हो गई, 3 दिन बीत गया, रात हो गई, 4 दिन बीत गया, रात हो गई और आज 5 तारीख को लगातार 72 घंटे नॉन स्टॉप इस प्रतिमा योग के अंदर धारण करके बैठे हैं लगातार। आज 1:30 बजे तक यह दृश्य बताते हैं दिगंबर संत कैसे होते हैं। 72 घंटे प्रतिमा के रूप में एकदम ध्यान मग्न, कहते हैं बाहर की यात्रा बिल्कुल खत्म, अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। और धन्य हैं ऐसे मुनिवर संत जिनके चरणों में बारंबार नमन करते हैं। धन्य हैं जो अपनी ऊर्जा को इस तरह से प्रयोग करके उससे अनंत ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति पाते हैं। देख रहे हैं चित्र ये। परसों 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी
125 की जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष जवाहरलाल जी तक चैनल मैनेजमेंट टीम पहुंची थी सीधा बरगी में दर्शन करने और कुछ चर्चा करने भविष्य के तीर्थों के बारे में। आचार्य श्री समय सागर निवास उनका बहुत 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 नमन करते, धन्यवाद कि उन्होंने पूरा समय दिया, आहार से पहले भी आहार के बाद भी। उन्होंने ये भी चर्चा करी कि हमारे इस समय जो केस चल रहे हैं किस दिशा में हैं। अच्छा, ये चर्चा हुई कि आगे हम कैसे समाज को जागरूक करें कि वह जुड़े। उन्होंने बहुत कुछ बताया और ये भी कहा आज बात अधूरी है, कल परसों में कभी फिर आइएगा, इस बात को और बताएंगे। उन्होंने हर केस के बारे में बहुत गंभीर रूप से चिंतन करके चर्चा की। बहुत अच्छा लगा गुरुवर के दर्शन के साथ और यह उनके आशीर्वचन और ज्ञान के साथ। और हाँ, पता है ना, आज गुरुवर आचार्य समय से सानिध्य में ही बरगी में पंचकर्णेश्वर शुरू हुए दर्शन कर देख रहे हैं। वहाँ के जाते हुए जब चैनल माझी टीम पहुंची थी वहाँ पता है, हैरान हो जाएंगे, छोटा सा बरगी एक देहात गांव है, मात्र 72 परिवार रहते हैं, 350 से कम लोग। और वहाँ पर भी इस पंचकल्याण के लिए अभूतपूर्व, यहाँ का प्रभु जिला ने उसकी बाईं वेदी के अंदर 900 वर्ष यानी 9वीं सदी की प्रतिमा है, जिसे कुछ लोग आदिनाथ जी की कहते हैं, कुछ महावीर स्वामी कहते हैं। और यहाँ पर सोच सकते हैं, अच्छे शहरों में जो बोली नहीं जाती, यहीं के एक व्यक्ति के द्वारा 3.25 करोड़ की प्रथम बोली ली गई। और पता है उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों में हमें लोगों ने बताया, हैरान थे कि एक और व्यक्ति आ गए हैं कि मैं उससे ज़्यादा देता हूँ, कुछ ज़्यादा ले लीजिए। हैरान की बात है, आज इस छोटे से गांव के अंदर भी इस तरह के लोगों के अंदर धर्म के प्रति भक्ति है। आज वहाँ पंचकर्णेश्वर शुरू हुआ है गुरुवर के सानिध्य में। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के पास, पता है, अमृत तीर्थ है जबलपुर में, वहाँ पे चल रहा है पंचकल्याण। वहीं पर सौभाग्य मिला तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी के साथ, जवाहर जी 125 कमेटी अध्यक्ष के साथ चैनल मालिश में दर्शन करने का, और उनसे गुरुवर से चर्चा करी कि तीर्थों के बारे में, दोनों के बारे में कैसे सुरक्षित हो सके, क्या करना चाहिए, कैसे जागरूक करना चाहिए, सब चर्चा हुई। और यहाँ पर अध्यक्ष जम्मू प्रसाद देख रहे ना भी है, इन्होंने संबोधन दिया। वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये पंथवाद को छोड़ना होगा, अपनी जनगणना के प्रति ध्यान रखना होगा, और साथ में अगर किसी तीर्थ पर जाते हैं तो वहां पर जाके देखिए क्या सुविधाएं, क्या कमी है, बताइए, जानिए, सुधार करने की कोशिश कीजिए। और सबसे मूल बात कही कि सब में शिखर जो जाते हैं वहां के, उसके लिए वास्तव में ऊपर पहाड़ के लिए आप कोई दान नहीं देते हैं। आप जिस धर्मशाला में रहते हैं, किसी कोठी में रहते हैं, वहीं पर जाके उस जगह देते हैं जो उसकी दीवारों के बीच में रहता है। पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी तक जो इसको काम करती है वहां के, उस पर 1 पैसा नहीं आता है। हाँ, इस बारे में जब हमारी चर्चा हुई थी तो हमने गुरुवर से कहा कि कैसे इनकी सुरक्षा होगी। उन्होंने एक बात बताई, महावीर कीर्ति जी जानते हैं ना, आदि सागर अग्निपुरा में उन्हीं के शिष्य, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। तब क्या हुआ था यह भी कहा, सुनिए जरा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। निर्गंतों का धर्म है साधु कार्यम तपाह श्रुतः, साधु के 2 ही काम है, तपस्या करना, श्रुत में लीन रहना, और श्रावक का कार्य है दानम पूजा मुखम साभिया धम्बो, दान देना, पूजन करना, ये श्रावक का मुख्य धर्म है। इसलिए ये चल तीर्थ अचल तीर्थ दोनों की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो। आज चाहे शांति सागर महावीर पर उपसर्ग हुआ, आज चाहे महावीर कीर्ति महाराज पर उपसर्ग हुआ, मालूम वो सेठ लोग ऐसे खड़े हो गए ऊपर, बोले लाठी मेरे ऊपर पड़ेगी। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को कुछ लोगों ने लाठी का प्रहार किया, लेकिन सेठ जो साथ में चल रहे थे वो महाराज के ऊपर आ गए, बोले लाठी मेरे ऊपर पड़ेगी लेकिन गुरु पर आंच नहीं आ सकती। ऐसे ज्ञानियों, हमारे गुरुओं पर आंच ना आए, हमारे तीर्थों पर आंच नहीं आए, इसलिए तुम खड़े होना। शरद जी कमठ उपसर्ग कर सकता है, पर हमारे समाज में धरणेंद्र और पद्मावती की कोई कमी नहीं है, ये सब रक्षा करने वाले। और सौभाग्य मिला आचार्य श्री विभव सागर जी द्वारा, यानी गोमट गिरी पर पहली बार 10 दीक्षाएं दी गई। उसके दृश्य दिखा रहे हैं। वहीं पर जम्मू प्रसाद जी जब ने दर्शन किए गोमट गिरी भगवान बाहुबली के, और फिर खचाखच भरे पंडाल में उनके द्वारा एक मुनिराज की, एक शुल्लिका से आरिका की और 8 शुल्लिका को दीक्षा। पहली बार गोमट गिरी पे इस तरह की दीक्षा दी गई। और यहाँ पर दर्शन हुए आचार्य श्री विभव सागर जी के, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के, आचार्य श्री वीर सारी, पूरा संघ एक साथ लगभग 40 पिछियाँ थी जिनके दर्शन करने को मिला। थोड़ी बहुत चर्चा हो पाई, मंच के कारण था, लेकिन उनसे बात हुई कि तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम सबको जागरूक होना होगा। आचार्य सुनील जी कहते हैं ना कि चाहे कोई विधान हो,
चाहे कोई पंचकर्णक हो, चतुर्मास के साथ इन्हीं जगह भी तीर्थ सुरक्षा का कलश रखिए और राशि तीर्थ क्षेत्र कमेटी तक पहुंचाइए। 10 दीक्षा का दृश्य बहुत भावुक था, देखने में गदगद करता था जब वहां पर इस तरह के संस्कार दिए जा रहे थे। ये देख रहे हैं सलेख चंद जी लक्ष्मीनगर दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने ये दिल्ली हाई कोर्ट में यह एक एप्लीकेशन दायर की थी, याचिका दी थी, जिसका निर्णय देख रहे हैं हाई कोर्ट द्वारा दिया गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अभी तक जितनी नियुक्तियां हुई है ना, या तो मुस्लिम जी संप्रदाय से या सिख समुदाय है, लेकिन जैन बौद्ध इनसे कोई नहीं आया है। जबकि एनसीएम एक्ट में सेंटर पर पावर होती है कि वह किसी को नॉमिनेट कर सकती है, तो क्यों जैन भाइयों को, जैन समुदाय को इस तरह अछूता क्यों रखा जा रहा है? इसी अपील में करी गई थी। अदालत ने इस याचिका को ख़त्म करते हुए, डिस्पोज ऑफ करते हुए कह दिया कि इस बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटाइए, जिसे यह अधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वह किसी को भी नामोन्नित कर सकती है। अब नामांकित करने वाली बात थी, यह एक निर्णय। इस तरह से हम जब लोग होंगे, जागरूक रहेंगे, तभी कहते हैं किसी दिन हम उस सही रास्ते पर पहुंच पाएंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी खबरों के साथ। कल ध्यान रखिएगा, कल है बहुत बड़ी बात। आज हम बड़े बड़े तीर्थ बनाने को तैयार हैं, पर जो तीर्थ लुटते जा रहे हैं उस पर हम आंखें बंद करके यूं ही मुंह बैठे हैं। सादर जय श्री हिंद।